नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे सितंबर सर्दी पर। पहाड़ों पर बर्फबारी सहित मैदानी इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के साथ ओले गिरने से ठंड के तेवर और अधिक तल्ख हो गए हैं। इससे इंसानों सहित पशु पक्षियों की भी दुश्वारी बढ़ने लगी है। सिलसिला जारी है। सर्दी का प्रकोप बढ़ने के साथ सूबे में मौत का सिलसिला भी जारी है और अब तक देशों के सबसे बड़े राज्य में 11 लोगों की ठंड से मौत हो चुकी, जिसमें महोबा में 4, कानपुर नगर में 3, कानपुर देहात में 2, चित्रकूट बांदा में एक मौत हो चुकी। यह बात दूसरी है कि जिला प्रशासन सर्दी में इन मौतों के होने की पुष्टि नहीं कर रहा है। हालांकि सरकार और शासन के निर्देश पर सभी जिला प्रशासक अधिकारी रैन बसेरों और अलावों के माध्यम से जरूरतमंदों को लाभान्वित करने का दावा करते हैं, लेकिन आमतौर पर जमीनी हकीकत इससे के उलट देखती राजधानी लखनऊ सहित तमाम महानगरों सहित छोटे जिलों के शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में लोग खुले में सोने को मजबूर दिखाई देते। साथ ही प्रातः शाम गहराने के बाद जलाए जाने वाले अलाव की आधी रात होते होते ठंडे पड़ जाते हैं। जगह जगह गौशालाएं संचालित होने के बाद भी सड़कों पर गौवंशों का घूमना बना है। छुट्टा घूमने वाले गौवंशों जहां हादसों का शिकार होकर जान गंवाते हैं, वहीं गौशाला में ठंडे और भूख से मौत होने की खबरें भी सामने आती हैं। प्रदेश की अगर बात की जाए तो फतेहपुर का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से कम रहा, जबकि कुछ अन्य जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने सूबे के 32 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आइए लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, हरदोई, बुलंदशहर से जानते हैं इस सर्दी के सितम की रिपोर्ट को। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रायबरेली, बुलंदशहर, लखनऊ, हरदोई, हमीरपुर, जहां पर ठंड का प्रकोप आप देख सकते हैं। रायबरेली में तो आपको कोहरा, हरदोई में मौसम थोड़ा साफ ज़रूर लग रहा है, लेकिन ठंड वहां पर भी बहुत है। और राजधानी लखनऊ में इन्हीं सब में हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सुशील शुक्ला फतेहपुर से हैं, अंबुज मिश्रा हरदोई से हैं और अविनाश हमारे संवाददाता लखनऊ से। अविनाश के पास से सीधे चलेंगे। राजधानी लखनऊ में ठंडी तो है, ये तो सब लोग कि भाई ठंड तो पड़ रही है, लेकिन ठंड से बचने के क्या इलाज किए गए हैं? और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए क्या कुछ किया गया है? रैन बसेरों की जो तैयारियां दिखाई जाती हैं, जिसकी फ़ोटो रील बना बना के डाली जाती हैं, क्या वही हकीकत है? क्या लोगों से कहा जा रहा है जो शाम को सोते हैं, क्या पुलिस वाले या कोई एक ऐसा अधिकारी लगा है उन लोगों को कि भाई आप वहाँ जाके सोइए? कि किसी की जवाबदेही है इस पे, अविनाश? पहाड़ों पर लगातार जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, ऐसे में तुरंत जो है साफ तौर पे जिस तरीके से तमाम ऐसे राज्य हैं वहाँ पर कड़ाके की ठंड कहीं ना कहीं दस सकती है। अगर मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने हालांकि पूर्वानुमान जब उन्होंने पहले ही जारी किया था कि 4 से 5 दिन तक कहीं ना कहीं जो है घने कोहरे और जो कहीं ना कहीं पाले का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से कड़ाके की ठंड कहीं ना कहीं दस्तक दी, ऐसे में आम जनजीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। सड़क यातायात की अगर बात करें या फिर जो है कह सकते हैं ट्रेनों की अगर बात करें या फिर आम जनजीवन, वो कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रहा है। आपने इस तरीके से जिक्र
किया रैन बसेरे का कि वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तो हालांकि हर साल की तरह इस बार भी जो है अस्थायी जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं और वहाँ पर नगर निगम के कागजों में तो वहाँ पर व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं, लेकिन कुछ हद तक जो रोज़मर्रा के यहाँ पर राजधानी लखनऊ में प्रत्येक जनपदों से यहाँ पर जीवन यापन के लिए, चाहे रिक्शा चालक की बात करें या फिर अन्य जो है दिहाड़ी मजदूरों की अगर बात करें, यहाँ पर लोग आते हैं तो उनके लिए कुछ जो है जो रैन बसेरे में जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं करनी चाहिए नगर निगम को, वो कागजों पर है। लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो सड़कों पे कहीं ना कहीं खुले आसमान के नीचे अभी भी सोने पे मजबूर है। लोग तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो है सरकारी जो है रैन बसेरे हैं और जो प्राइवेट रैन बसेरे बनाए जाते हैं, वहाँ पर महज केवल फोटो में कहीं ना कहीं उनको दिखेगा कि वो कंबल वितरण करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, या फिर उनके जो है ठहरने की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं दिखती हैं, लेकिन वो महज केवल आप कह सकते हैं जैसा कि आपने कहा कि जो है केवल फोटो खिंचवा के वहाँ से कर लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो फुटपाथ के किनारे जो लोग सो रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग, उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था मुहैया कराई जाए। लेकिन साफ तौर पर कई जगहों पर यहाँ पर रैन बसेरे बने हुए हैं, लेकिन कुछ हद तक तो लोग वहाँ पर जो है लेकिन अधिकतर लोग अभी भी सड़क के जो है नीचे कहीं ना कहीं जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड कहीं ना कहीं पड़ रही, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 32 ऐसे जनपद हैं जहाँ पर कड़ाके की ठंड जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं शून्य हो गई है। फतेहपुर की अगर बात करें तो 6.2 जो है सेल्सियस कहीं ना कहीं पारा रुड़का है जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, और ठंड से तकरीबन जो है लगभग अगर आंकड़े की अगर बात करें तो लमसम 12 लोगों की मौत कहीं ना कहीं बताई जा रही है, जिसमें चित्रकूट और कानपुर और जो है बांदा कहीं ना कहीं शामिल है, जिसमें से एक एक 2 लोगों की कड़ाके की ठंड से कहीं ना कहीं मौत हुई है। अब साफ तौर पर जो है लखनऊ की अगर बात करें तो नगर निगम प्रत्येक जो है महानगरों में अलाव जलाने का भी यहाँ पर काम करता है, लेकिन कुछ हद तक जिस तरीके से कड़ाके की ठंड कहीं ना कहीं हो रही है तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल अविनाश। और रेल यातायात की अगर बात करें तो कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कहीं ना कहीं घने कोहरे के कारण जो है लेट हुई हैं। उसकी वजह से अभी अगर रविवार की बात करें तो साफ तौर पर एक परिवार ने अपने छोटी सी बच्ची की जान भी गंवा दी है, जो अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली को कहीं ना कहीं उनको पहुंचना था, लेकिन 13 घंटे जब ट्रेन लेट हुई तो लखनऊ में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। साफ तौर पर जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो है जिस तरीके से कड़ाके की ठंड हो रही है तो उसके आम जनजीवन कहीं ना कहीं जो है अस्त व्यस्त है और तमाम चीज़ों हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एस एन पांडे जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है पांडे साहब आपका। अगर हम बात करें एक तो ये है कि भाई पहाड़ों पर बर्फबारी है तो मैदानी क्षेत्रों में सर्दी बढ़ गई है, लेकिन ठंड भी इस बार अभी जब एकदम से ठंड आई, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहा गया कि जब वो आया और अभी भी अब जो 2-3-4 दिन से ठंड पड़ रही है, इसमें आपको कोहरा देखने को मिल रहा है, फॉग बहुत है, और दूसरा गलन। पहले होता था कि कोहरा नहीं गलन है, और इस बार लेकिन विजिबिलिटी भी लो हुई है, उसका कड़ाके की ठंड जिसको कहा जाता है वो पड़ रही है। देखिए, जो सर्दी को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है हमारे सूर्य की चमक और सूर्य की रोशनी। जब सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से हमारे पृथ्वी पर नहीं आती है तो निश्चित रूप से सर्दी बढ़ जाती है, और पिछले 1 हफ्ते से लगातार देखा जा रहा है कि सूर्य की किरणें ना के बराबर पृथ्वी पे आ रही हैं। उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय लगातार जो हमारे भारत के 2 किनारे हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों जगह से मॉइस्चर फीड का फ्लो लगातार पूरे कानपुर मंडल, उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में हो रहा है। इसकी वजह से होता क्या है कि सर्दी ठंडी हवाएं नीचे बैठ जाती हैं, और जब नीचे बैठ जाती हैं तो उन पे धूल के कण और तमाम ग्रीन हाउस गैसेज, प्रदूषण वाली बात हो जाती है, और धुंध और धुंधलका हो जाता है। इसकी वजह से हमारी धूप पृथ्वी तक आ नहीं पाती है, और जब पृथ्वी पे धूप नहीं आती है, गर्मी नहीं होती है, तो निश्चित रूप से ठंड बढ़ती है। इसके बाद जब मॉइस्चर फीड जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 90% के ऊपर पहुंच जाती है, तो जो अगर टेम्परेचर 10 है लेकिन हमको जो फीलिंग होगी सर्दी की वो 6 और 7 वाली होती है। ये स्थितियां लगातार अभी चल रही हैं और आगे भी चलने की संभावना है। इसी के साथ WD आते हैं, तो WD जब आते हैं तो उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं पे तो रोक लग जाती है, लेकिन जो बर्फबारी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ों पर हो जाती है उसकी वजह से हवाएं थोड़े धीमे आती हैं, लेकिन आती हैं।
तो वो गलन भी पैदा करती हैं और गर्म मॉइस्चर फीड जो रहता है उसकी वजह से भी हमें सर्दी अधिक महसूस होती है। कहीं भी आप उस कमरे में जाइए जिसमें बहुत ज्यादा नमी हो तो आपको सर्दी महसूस होती है। यही और एक ऊपर जो पृथ्वी के एक ब्लैंकेट बन जाता है, एक छाता ऐसा बन जाता है, तो होता क्या है एटमॉस्फेयर में ये सारी हमारा कोहरा ऊपर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से हमारी नीचे ठंडक महसूस होती रहती है। ये स्थितियां अभी लगातार 15 तारीख तक चलेंगी और बीच बीच में WDB आएंगे और 12-13-14 में पूरे उत्तर भारत में सभी जगह कहीं कम बारिश होगी, कहीं ज्यादा बारिश होगी, बर्फबारी होगी। तो ये स्थितियां मकर संक्रांति कर चलने की पूरी संभावना है। लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो जब घरों से निकले तो इनर पहन के निकले, कपड़े पहनकर निकले और बच्चे, बूढ़े और जो बीमार लोग हैं वो लोग निकलने में परहेज करें और अगर निकले तो पूरी तैयारी के साथ मफलर बांध के, टोपी बांध के, इनर पहन के निकले, क्योंकि ये स्थितियां अभी और 20 तक भी बढ़ सकती हैं। धूप निकलेगी लेकिन धूप इतनी निकलेगी कि हमको माहौल थोड़ा गर्म हो पाए। ये स्थितियां अभी लगातार चलने की संभावना मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं। बिल्कुल, सुशील का रुख करेंगे। सुशील, फतेहपुर की क्या स्थिति है? और आपसे तो यही सवाल होगा भाई, प्रशासन क्या कर रहा है, रैन बसेरों की क्या स्थिति है, अलाव की क्या स्थिति है, गौवंशों की क्या स्थिति है? सुशील जी, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी साथी पांडे जी ने बताया कि ठंडी कब तक पड़नी है और किस तरीके से पड़ रही है, किन किन कारणों से पड़ रही है, उसी क्रम में अगर हम बात करें फतेहपुर जनपद के रैन बसेरा की, तो पूरे जनपद में 13 रैन बसेरा बनाए गए हैं, जिनमें से 12 अस्थायी हैं और 1 स्थायी रैन बसेरा है। और शहर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ केवल 4 रैन बसेरा बनाए गए हैं, जिनमें से 3 अस्थायी और 1 स्थायी है। और किसी रैन बसेरे में 30 बेड की व्यवस्था है, किसी में 50 बेड की व्यवस्था है और किसी में 9, किसी में 18। इस टाइप से व्यवस्था यहाँ रैन बसेरा की गई है। और कल देर रात में के न्यूज की टीम ने सर्वे किया तो इस स्टेशन पे कुछ लोग सो रहे थे, उनसे पूछने पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हमें जानकारी ही नहीं है कि निःशुल्क रैन बसेरा की कोई ऐसी व्यवस्था नगर पालिका क्षेत्र में की गई है। और जितने भी रैन बसेरा हम लोगों ने कल टीम के साथ देखा तो सारे रैन बसेरा में स्थिति यही रही कि बेड तो खाली पड़े हैं लेकिन वहाँ रुकने वाले लोगों की कमी रही, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि नगर पालिका के द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिसके कारण से लोगों को जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा कारण निकल कर यही आया है कि यहाँ प्रचार प्रसार ना होना सबसे बड़ा कारण है। रैन बसेरा होते हुए भी उसका लाभ लोग बाग नहीं उठा पा रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ के अलाव की, तो अलाव की व्यवस्था तो यहाँ शून्य देखने को मिल रही है। 2-4 ऐसे चौराहे होंगे जहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है, बाकी अन्य जितने भी चौराहे हैं या रोडवेज स्टैंड है या प्राइवेट स्टैंड है या टेम्पो स्टैंड है या जो भी ऐसे बैंक के बाहर के स्थान है जहां लोगों का आवागमन होता है, वो सारी जगह अलाव की व्यवस्था यहाँ फतेहपुर जनपद में शून्य दिख रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अंबुज भी हैं। अंबुज, क्या स्थिति है हरदोई की? बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद के इस समय हम सवाजपुर कस्बे में मौजूद हैं, जहां पर सर्दी का सितम, पछुआ हवा के कारण बहुत ही ज्यादा सर्दी और पूरा दिन जो है घने कोहरे की चादर में ढका रहता है। ऐसे में हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से सर्दी के सितम से वो अपने आप को बचाव करते हुए नजर आते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पांडे। जी, ये बताइए, सर्दी बहुत ज्यादा है, ऐसे में आप कैसे बचाव करते हैं? सर, सर्दी बहुत ज्यादा है, इसमें हम लोग जैसे पहले सुबह जल्दी दुकान खोल दिया करते थे, लेकिन सर्दी के कारण हम लोग 11-12 बजे दुकान खोल पाते हैं, इतनी सर्दी है। और हम लोग टोपा, जैकेट वगैरह जो है पहनते हैं। अलाव की क्या व्यवस्था की गई यहाँ? अलाव की व्यवस्था अभी यहाँ पर तो नहीं है, हम लोग अपने कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं। तो जो भी थोड़ी बहुत लकड़ी मिलती है उसको जला लेते हैं, फिर लोग बैठ कर उसकी जो है हाथ सेक लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर्दी को लेकर, किस तरीके से आप लोग? कुछ कहना चाहेंगे सरकार ठीक जाए, ये थोड़ा 6 महीने का हो जाए यहाँ काटने के लिए, तो हमें दुकानदार लोगों को आराम मिले। और बाहर से बहुत लोग जो आते हैं हमारे दुकान पे ग्राहक लोग, तो वो भी जब हमारे यहाँ देखिए थोड़ी सी आग हम लोगों ने जला रखी है, तो जो है उसमें लोग आकर के अपने हाथ सेकते हैं। और अगर यहाँ पर सरकारी को व्यवस्था हो जाए तो यहाँ हमारे भाई जो सर्दी के कारण जो है दुकानें नहीं खोल पाते, बैठ नहीं पाते, ग्राहक आ नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने घर से निकलेंगे, निश्चित बात है। बस यही है कि अगर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ पर हो जाए। विशाल, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो सर्दी से अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, बचाव
कर रहे हैं और क्या वो कहना चाहेंगे? जी सर, क्या नाम है आपका? किस तरीके से सर्दी के बचाव को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आग जला रखी है और कपड़े थोड़े ज्यादा इतना पहनते हैं सर्दी के लिए और अपनी आग जला लेते हैं। दुकान तो खुलनी ही है, कस्टमर आए या ना आए, लेकिन इतना तो है ही। हरदोई के सवाजपुर कस्बे में स्थानीय दुकानदारों ने जानकारी देते हुए बताया हुआ है कि जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम अलाव के लिए नहीं किए गए हैं। हमारे साथ और भी राहगीर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आप सर्दी के बचाव से बचते हुए नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ठंडी तो है ज्यादा, आप व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पर अलाव की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। फिर कैसे आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपको ठंड वही लग रही होगी, आप क्या कहना चाहेंगे? ठंड है तो बहुत ज्यादा है। कहा जाता है सर्द पछुआ हवा है, लेकिन स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया हुआ है कि तमाम वादे और दावे हरदोई की चलिए अंबुज, आप नजर बनाए रखे। हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। अनिल, बुलंदशहर में क्या स्थिति है? द्वारा किए गए हैं। अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है और सर्दी के सितम को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, मध्यम वर्ग के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखिए प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो लगातार अगर देखा जा रहा है कि बहुत से चौराहे ऐसे हैं जहाँ कोई भी अलाई की व्यवस्था नहीं की गई है। लगातार लोग कहीं ना कहीं ठंड से सिकुड़ने को मजबूर है। और देखिए मेरे साथ यहाँ अगर बात की जाए, देखिए अगर बात तहसील की है, तहसील प्रशासन की तरफ से जिस तरह से लगातार जो काफी लोग हैं, देखिए ये जो सर्दी में आ रहे हैं शिकायत ले अपनी परेशानी को लेकर, तो सर्दी में देखा जा रहा है कि लोगों को कहीं ना किसी तरह से अलाई की व्यवस्था ना होना, ये भी एक चिंता का विषय है कि आखिरकार प्रशासन बड़े बड़े दावे जरूर कर रहा है। देखिए तहसील जैसी इस जगह पर व्यवस्था ना होना, अलाय ना होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय, क्योंकि काफी दूर से लोग मजदूर जो किसान वर्ग के लोग हैं ये अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, कोई खतौनी को लेकर, कोई किसी तरह की समस्या को लेकर। और देखिए इससे हम बात करते हैं, क्या नाम है दादा? राम बिहारी। अच्छा, यहाँ देखा जा रहा है आप लोग काफी दूर से आए, परेशान भी हैं, हाँ, तो क्या अलाई की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कोई देखने को मिल रही है यहाँ? कुछ नहीं, कोई अलाव नहीं है। अच्छा, किस तरह की दिक्कत है? ठंड तो काफी पड़ी रही है, सब दिक्कत तो। अच्छा, आपको जैसे रास्ते में आप आए हैं, किसी चौराहे पे कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं कहीं। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था। हाँ भैया, आप क्या कहेंगे जिस तरह से अलाई की व्यवस्था नहीं है, आप लोग यहाँ सर्दी में आए हैं, काफी दूर से आए हैं, तो कहीं ना कहीं किस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है? जिस तरह यहाँ पर बैठने के लिए कोई वो भी नहीं है, और वैसे रास्ते में अगर जैसे आते हैं बारिश वारिश होने लगे तो कहीं भी रुकने की भी जगह भी नहीं है। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है प्रशासन ये कह रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है कि चौराहों पर तमाम अलाई की व्यवस्था की गई है, कहीं देखने को अलाई की व्यवस्था मिली है आपको? नहीं। अच्छा देखिए, मेरे साथ एक दादा हैं, कंबल ओढ़ के आए। दादा, आप कंबल ओढ़ के आए, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जैसे आप आए रास्ते में और आप बुजुर्ग आदमी हैं, कहीं आपको अलाई की किसी तरह की कोई भी व्यवस्था देखने को? दादा, अलाया कोई मिला है देखने को? अलाया तो कहीं तापने के लिए आपको कोई व्यवस्था मिली है अलाई की? या तहसील में प्रशासन की तरफ से, तहसील प्रशासन की तरफ से यहाँ व्यवस्था है? अलाव से कोई राम मिलेगी। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है? सामान्य देखो पे बोल सके। तो किस तरह की परेशानी आ रही है सर्दी में आपको? सर्दी में सर्दी तो पड़ी रही है नहीं वैसे। अच्छा, किसी तरह की अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, प्रधान के द्वारा या सेक्रेटरी के द्वारा कहीं कोई अलाई की व्यवस्था है? अलाय की तो कोई ऐसी ना व्यवस्था, लेकिन वैसे परेशानी कुछ ना हो। सर्दी तो है ही ना? सर्दी तो है ही, तो सर्दी को लेकर परेशानी तो है ही। जैसा मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि तमाम प्रशासन को कि गांव से लेकर शहर से लेकर तमाम अलाई की व्यवस्था की जाए गरीब लोग के, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए, तो ऐसा कुछ मिला देखने को? ना ऐसा कुछ ना मिला जी। देखिए विशाल, मेरे साथ ये जनता के लोग मौजूद थे और वो लोग मौजूद हैं जो परेशानी को लेकर कहीं ना कहीं तहसील में आ रहे हैं। तो तहसील प्रशासन की तरफ से यहाँ देखना होगा कि बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है सर्दी का सितम जिस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से व्यवस्था ना होना, वो भी एक चिंता का विषय है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी शुरू होने से पहले ही तमाम उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि गांव से लेकर शहर तक सभी जगह अलाव की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था नहीं है, और अगर शहर की बात की जाए तो शहर पर कुछ ही पॉइंट ऐसे बनाए गए जहां अलाव की व्यवस्था है, जबकि अलाव की व्यवस्था काफी जगह पर होनी चाहिए। अगर जनपद बुलंदशहर में रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरे 22 रैन बसेरे बनाए गए और 236 पॉइंट अलाव के बनाए गए। अगर बात देर रात अगर जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है चंद्र प्रकाश सिंह, उन्होंने औचक निरीक्षण जब किया तो जिला अस्पताल में जिस तरह से विशाल रैन बसेरा जो बनाया गया वो उस पर ताला लगा हुआ पाया, तो उसको लेकर जनपद बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने काफी नाराजगी जाहिर करते हुए जो जिला अस्पताल के जो सीएम है उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं नगर पालिका के जो कर्मचारी उनको भी नोटिस जारी किया और उन्होंने तत्काल अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूरे जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया था कि अपने अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करें और भ्रमण करने के साथ साथ खुले आसमान के नीचे कोई भी व्यक्ति ना सोए, और अगर कोई सोता हुआ किसी के क्षेत्र में पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वो कार्रवाई कैसी होगी ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रधानों के द्वारा या फैक्ट्रियों के द्वारा वीडियो किस तरह की व्यवस्था न करना, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि देखा जा रहा है ग्रामीण जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए किसी तरह की व्यवस्था न होना वो कहीं ना कहीं एक प्रशासन की लापरवाही है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो सेक्टर इस तरह के उनके खिलाफ कार्रवाई भी सरकार को अमल में लानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अनिल, वो दिक्कत की आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो वही चीजें, वही जो फोटोज, वही वीडियोज जो थोड़ी देर के लिए जाती हैं वही सब सच मान लिया था। आप बने रहिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक बने हुए हैं डॉक्टर एस एन पांडे जी। सर, आपको तो पता है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। मैं इंसान, हम लोग को चलिए ठंड लग रही, हम ब्लेजर ले आए, हम सदरी ले आए, हम टोपी ले आए। हमारे यहाँ जानवरों की स्थिति बहुत खराब हो गई है, वो कोई भी हो जो सड़क पे घूम रहा है उनके लिए कोई तैयारी नहीं है। अलाव जल जाते हैं तो वो बेचारे आ जाते हैं आसपास, लेकिन अलाव की स्थिति भी उस तरीके की नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए ये स्थिति चाहे हमारे पक्षी हों, चाहे जानवर हों और चाहे ह्यूमंस हों, सबके लिए ये दिक्कत तलब होती है, क्योंकि हम लोग जो उत्तर प्रदेश के हैं वो या उत्तर इतने आदी नहीं है इतनी सर्दी के, और जिस तरह से अब मौसम क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, सर्दियां भी एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगे हैं। अगर सर्दी पड़ती है तो बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो बहुत अधिक पड़ती है, बारिश होती है तो बहुत अधिक होती है। ये सारे जो भी हमारे चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं, इनका कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन के कारण और जो हमने, और ये सारे जो भी चीजें हैं ये सारी हमारे द्वारा बनाई हुई हैं, क्योंकि हमने सीएनजी, हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका इतना उत्पादन बढ़ दिया, इतनी अब हो रही हैं कि हमारे जो एक लिमिट में रहती हैं तो वो पृथ्वी पर रहने के लायक एक वातावरण बनाती हैं। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा हो जाती हैं तो पृथ्वी गर्म होने लगती है, और यही स्थितियां हैं। आप देखिए जो 2024 वर्ष गया वो भी पिछले इतिहास में 123 सालों में सबसे गर्म वर्ष गया, और आने वाले सालों में भी ऐसा होने वाला है। इसीलिए सर्दियां भी बहुत अधिक पड़ती हैं, और अब जो हमारे वेदर हैं वो एक्सटेंडेड वेदर हो गए हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, 1 महीने डिले शुरू होते हैं और 1 महीने बाद तक होते हैं। अभी जो स्थितियां हैं उससे आप बिल्कुल अलर्ट रहिए, क्योंकि अभी भी 20 जनवरी तक इसी तरह की सर्दी पड़ेगी। बीच बीच में धूप भी निकल सकती है। जब धूप निकलेगी तो उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं, जो बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर, लगातार सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, तो उसके बाद हमारी जो सर्द हवाएं, बर्फीली हवाएं पूरे गंगा के मैदान, तो कुल मिला के ये मान लिया जाए कि 20 जनवरी तक हम लोग को फुल प्रिकॉशंस के साथ घर से निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस एन पांडे आपका। तो हमारे साथ तमाम जिलों के रिपोर्टर, मौसम वैज्ञानिक जुड़े हुए थे। उन्होंने ये बात कही कि जो 20 तारीख तक है बीच में धूप निकलेगी, लेकिन जो सर्दी का मौसम है 20 जनवरी तक आपको ऐसे ही मिलेगा। तो फिलहाल सर्दी के सितम के कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।